आनंदम प्रणाम। अगला 37वां सूत्र जो है पतंजलि योग दर्शन का साधन पाद का, आप सबको पता है कि आप चोरी करेंगे तो क्या होगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप चोरी नहीं करेंगे शरीर से, वाणी से और मन से, तो आपको क्या मिलेगा। ये यम का जो तीसरा है अस्तेय, उसकी बात करें मुनि यहाँ पे, तो डिटेल में हम चर्चा करने से पहले सूत्र को उच्चारण करते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। अस्तेय प्रतिष्ठायाम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो पदस्थानम। अस्तेय प्रतिष्ठायाम, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग, प्रतिष्ठायाम मतलब स्टैब्लिश होना, सर्वरत्न, यहाँ पे किस रत्न की बात हो रही है? यहाँ पे सोना, चांदी, लोहा, हीरा, मणि, मोती, इस रत्नों की बात नहीं। सर्वरत्न प्रतिष्ठायाम, सामने स्वयं प्रकट हो जाते हैं सभी प्रकार के संपत्तियां, बहुमूल्य संपत्तियां। सबसे पहला 3 रत्न की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहला भौतिक रत्न। भौतिक मतलब जो हमारे संसारिक काम के लिए आता है। मुझे खाना चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे आवास चाहिए, मुझे, ये नीड है, ये कोई इच्छा नहीं है, नीड है। साधन चाहिए, तो साधन अपने आप आपको मिलने शुरू होते हैं जब आप इसमें एस्टैब्लिश होते हैं। ध्यान रखना तीनों लेवल पे, फिजिकल, वोकल एंड मेंटल, तीनों लेवल पे आप एस्टैब्लिश होना है। आपके मन में कोई भी पर धन, परिस्थिति, पर ज्ञान, पर जो भी दूसरे का देख के आपको मन में चोरी करने की इच्छा उतर रही है, प्रेरणा ले सकते हैं। यू कैन इंस्पायर फ्रॉम देम, बट यू कैनॉट थिंक फॉर स्टेलिंग देम, है ना। एक रिसेंटली कुछ ऐसी घटना घटी कि 2026 में एक देश के पास बहुत विशाल प्राकृतिक खनिज थे, और एक देश के राष्ट्रपति को, या पूरे उनके जो पॉलिसी है, उनके जो नीति नियम बनाने वाले लोगों को लगा कि यार इसमें कब्जा करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी और फिर से हम विश्व गुरु बनेंगे, पहले से ही थे। तो उन्होंने उसमें कब्जा कर दिया और ये जो दुनिया का बनाया हुआ एक नियम को तोड़ा। दूसरे देश पे अपनी फौज लगा के उनको पकड़ के अपने देश पे जेल में डाला और उस देश पे कब्जा किया, उनके जो मिनरल्स थे सब पे करते। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ चोरी। तो अस्तेय मतलब लंका में सोना है मेरे किस काम का, है ना। तो यहाँ पे ये जो भौतिक चीजें हैं वो अपने आप मिलने शुरू होती है। दूसरा मानसिक संतोष मिलना शुरू होता है, आपको उच्च कोटि के विचार आने शुरू होते हैं, उच्च शांति प्राप्त होती है। और तीसरा जो रत्न है वो है आपका आध्यात्मिक रत्न, स्पिरिचुअल। आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको वो पथ प्रदर्शन होता है, उसका आपको उस लेवल पे आपको क्या कहते हैं उसको, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसके लिए आपको अस्तेय का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक आनंद ऋषि जी के बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत पांडुरंग शास्त्री अठावले जी का। एक बार बहुत उच्च संत कोटि के संत थे, तो उनका जो डिसाइपल, उनके जो मर्चेंट थे, उन्होंने अपने घर पे लक्ष्मी पूजा में बुलाया और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो जब वो पांडुरंग शास्त्री अठावले जी ने देखा तो बड़े मुस्कुराए। लोगों ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो उनका जवाब था कि ऑनेस्ट इज द नॉट अ बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का तरीका है, ये पॉलिसी नहीं है जो बार बार बदलेगी, ये बदलेगी ही नहीं। दिस इज इटर्नल, दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया गया है। अस्तेय बहुत प्रमुख है, बहुत से ही थ्रू आपको आगे बढ़ने का मिलेगा।
उम्मीद करते हैं आपने अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे और सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और इन किताबों का अध्ययन करते रहेंगे। अगले सूत्रों में मिलते हैं। आनंदम, प्रणाम, वंदे मातरम।